नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी वर्णिका पढ़ेंगे। और वर्णिका जो हिंदी है, वर्णिका हिंदी का ये पाठ दूसरा नंबर है। ढहते विश्वास पाठ के लेखक सात कोड़ी होता है। ढहते विश्वास पाठ के लेखक सात कोड़ी होता है। ढहते विश्वास पाठ के लेखक सात कोड़ी होता है। और ये जो कहानी है उड़िया भाषा में है। कौन सी भाषा में है मित्रों? उड़िया में है। तो इस उड़िया भाषा की जो कहानी है, उस कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। अब मित्रों, बात करें सात कोड़ी होता के जन्म का, तो 29 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। 29 अक्टूबर OCT 1929 को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। सात कोड़ी होता की कम से लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित है। 1 दर्जन इनकी पुस्तकें प्रकाशित है। और इनका जो जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिला में हुआ था। इन्होंने कई गो विभाग में नौकरी की। रेलवे में किया, सड़क परिवहन में किया, कई गो विभाग में इन्होंने नौकरी किया। तो ढहते विश्वास कहानी जो है उड़िया भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतरण अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इस पाठ के लेखक सात कोड़ी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था मयूरभंज जिला। इस कहानी में बाढ़ की प्रचंड रूप को दिखाया गया। इस कहानी में जो बाढ़ की भयानकता है, बाढ़ की विकराल रूप है, उस विकराल रूप को दिखाने का प्रयास किया गया है। कैसे बाढ़ आती है और किसी क्षेत्र में बसे हुए लोगों के जीवन को तहस नहस करके चली जाती है और उनकी जिंदगी को बालू की रेत की तरह बिखेर कर चली जाती है। इस कहानी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी है। यह है लक्ष्मी के एकलौते पति हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण कलकत्ता कमाते हैं। ये कोलकाता कमाते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी, उनके पति है लक्ष्मण। ये लक्ष्मण कोलकाता कमाते हैं। और इनका बड़ा बेटा है, जिनका नाम है अच्युत। इनका बड़ा बेटा का क्या नाम है? अच्युत नाम है। बड़ा बेटा का नाम अच्युत है। और इनकी 2 बेटियां हैं। इसका नाम नहीं है। 2 बेटियां हैं और एक वर्ष का बेटा है। 1 साल का बेटा है। लक्ष्मी का 1 साल का बेटा है, जो काफी छोटा है, आप देख सकते हैं। 2 बेटियां हैं। लक्ष्मण कोलकाता में कमाता है और इतना कमाता है कि जो घर पर पैसा भेजता है लक्ष्मी के पास, उस पैसा से इसका घर परिवार चल नहीं पाता। तो लक्ष्मी को एक व्यक्ति के यहाँ काम करना पड़ता है। वह व्यक्ति है तहसीलदार साहब। तहसीलदार
साहब के यहाँ काम करके और जो इनके यहां से भी पैसा मिलता था उससे अपने घर परिवार चला लेते थे। लक्ष्मी आत्मनिर्भर भी थी, घर की जिम्मेवारी उसके कंधों पे थी। 2 बेटियां, 1 बेटा और एक 1 वर्षीय बेटा। पति परदेश कमाता है, बंगाल, कोलकाता, और ये तहसीलदार साहब के यहां काम करती है। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर है, इनके ससुर, लक्ष्मी के ससुर। ये है लक्ष्मी के ससुर, ये लक्ष्मी के ससुर जी हैं। किसके ससुर है? लक्ष्मी के ससुर। कहा जाता है कि जब हीरा कुंड, लक्ष्मी कहती है कि लक्ष्मी सुनी थी कि जब हीरा कुंड बांध बनाया जा रहा था तो उसी में पत्थर से दबा के ही मर गए थे, पत्थर से। लक्ष्मी के ससुर जब हीरा कुंड बांध बना जा रहा था तो उसमें पत्थर से दबा के मर गए थे, पत्थर से। अब मित्रों, लक्ष्मी के जो ससुर थे 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, जिस जमीन पर लक्ष्मी खेती करती थी। लक्ष्मी के ससुर कितना बीघा जमीन छोड़ के गए थे? 1 बीघा, जिस जमीन पर लक्ष्मी खेती करती थी। एक और कैरेक्टर है, लक्ष्मी का गांव का एगो लड़का है जिसका नाम है गुणनिधि। कौन सा निधि मित्रों? गुणनिधि। यह पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा, जिसको पढ़ाकू कहते हैं, इसका नाम था गुणनिधि। लक्ष्मी कहती है कि यह लड़का पढ़ लिख कर लायक हुआ, नालायक नहीं हुआ। समय, कुछ लोग तो पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई करके भी नालायक बन जाते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करके लायक बनते हैं। हालांकि शिक्षा का मतलब ही है कि व्यक्ति लायक बने, योग्य बने, अनुभवी बने, लेकिन ये गुणनिधि लायक था। अब मित्रों, इस कहानी की बात करेंगे और इस कहानी में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या स्थिति है, और एक एक बात को समझेंगे, बुझेंगे और जानेंगे। पहले तो इसको हम देख लेते हैं कि लक्ष्मी जो है इस कहानी के मुख्य पात्र है। ढाते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है, जिसके लेखक सातकोरी होता है। उड़ीसा में एगो जिला है मयूरभंज जिला, वहीं में जन्म लिए थे। 29 अक्टूबर 1929 को इस कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इस कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी है, पति लक्ष्मण है, कोलकाता कमाते हैं। इतना कमाते हैं जिससे लक्ष्मी का घर नहीं चलता है, तो लक्ष्मी किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात तहसीलदार साहब यहाँ जाकर काम करके और अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। लक्ष्मी के बड़ा बेटा है जिसका नाम अच्युत है। उनकी 2 और बेटियां हैं, जो बेटियां हैं। एक उनका और बेटा है जो 1 वर्ष का। ये बार बार पूछा जाता है कि लक्ष्मी के घर में कुल कितने संतान थे, तो 4 संतान थे। लक्ष्मी के घर में कितने संतान थे? 4 संतान थे। कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा कितने बरस का था? 1 बरस का था। ये हर बार पूछा जाता है। इस पाठ से 2 नंबर पक्का है आपको। अगर आपको ठीक से इस पाठ को पढ़ लिए, इस वीडियो को देख लिए गौर से, तो आपका 2 नंबर कोई काट सकता नहीं। मित्रों, इसमें, इस कहानी में उड़ीसा के जीवन को लेखक ने बड़े ही
मार्मिक तरीका से प्रस्तुत करने के प्रयास किए हैं। और उन्होंने उड़ीसा के जो स्थिति और परिस्थिति है, हम देख सकते हैं कैसे व्यक्ति किसी पर बार बार भरोसा करता है, अब भरोसा टूट जाता है, उसी को कहते हैं ढहते विश्वास, भरोसा का टूटना। बार बार भरोसा करते हैं। अब हम किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं। अब व्यक्ति करता है, नेताजी पर करेंगे, वो भी आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, व्यक्ति डूब कर मर रहा है, लेकिन भरोसा बार बार टूटे जा रहा है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसी रास्ते पर जा रहा है, विरोध करने का नाम नहीं लेता है। लक्ष्मी कहती है कि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। पहले तूफान आया था, लक्ष्मी कहती है पहले तूफान आया, इस तूफान में लक्ष्मी का एक घर था, उसको उधिया ले गया था। तूफान में लक्ष्मी का घर उधिया ले गया। किसी प्रकार से लक्ष्मी बांस की व्यवस्था की, पुआल की व्यवस्था की, उसको बांध ओंध कर रहने लायक बना ली घर को। और घर को रहने लायक बनाई, तब तक सुखाड़ आ गया। तूफान के बाद क्या है भैया? सुखाड़। जब सुखाड़ आया तो जो लक्ष्मी अपने 1 बीघा खेत में जो धान रोपने के लिए बीज गिराई थी, वह जल के स्वाहा हो गया। और केवल लक्ष्मी का ही नहीं, अन्य लोगों का भी स्वाहा हो गया। बाढ़ के बाद सीधे सुखाड़ आया। लक्ष्मी कहती है कि तूफान जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति तूफान से बचा वह सुखाड़ में चला गया, और जो सुखाड़ से बचा वह बाढ़ में चला गया। उसके बाद बाढ़ आता है। क्या आता है मित्रों? बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। अब लक्ष्मी कहती है कि बाढ़ आया, पहले तो तूफान आया, सुखाड़ आया, बाढ़ आया। और बाढ़ आया उसका वर्णन लक्ष्मी इस प्रकार करती है कि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, बारिश खुलने का नाम नहीं लेती, लगातार बारिश हो रही है, महीनों से बारिश हो रहा है। कई पख तो सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए। लक्ष्मी किसी प्रकार से बांध बूंद कर अपना काम चला रही थी। अब लक्ष्मी का जो घर था एक नदी के किनारे था, जिस नदी का नाम है देवी। देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर था देवी नदी के किनारे। और लक्ष्मी कहती है कि जब वह नई नई ससुराल आई थी, जब नई नई ससुराल आई थी तो उसी वर्ष बाढ़ आया था। वह बाढ़ इतना भयानक था कि कितने लोग मर गए। और एक माँ जो मरी हुई थी, उसके पास एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, परेशान है। उस बच्चा को कोई मनाने वाला और उठाने वाला नहीं था। मनाने वाला और उठाने वाला नहीं था। तभी इस बच्चा को सियार जंगल में खींच ले जाता है खाने के लिए। लक्ष्मी कहती है कि यह सारा मंजर देखकर देह से हिल जाता है, डर हो जाता है, व्यक्ति सशंकित हो जाता है। लक्ष्मी इस घटना का वर्णन करती है कब? जब वह नई नई ससुराल आई थी तब। लक्ष्मी कहती है कि विपत्तियां जब आती हैं तो एक साथ अपने संगी साथियों सबको लेकर आती है।
पहले तूफान, सुखाड़ और बाढ़ सबको लेकर आती है। कहते हैं कि ऊपर से अगर भगवान भी देख रहे होंगे नीचे वालों को, तूफान के बाद सुखाड़ का सामना करते हुए और सुखाड़ के बाद बाढ़ का सामना करते हुए, वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में बैठ कर जो देवता देख रहे होंगे वो भी कुछ कर सकते नहीं। लक्ष्मी कहती है। उसी गांव का एक लड़का पढ़ लिख कर आया था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि, हमने अभी उसकी बात किया था गुणनिधि का। यह गांव का पढ़ाकू लड़का था, पढ़ा लिखा। ये पढ़ कर आया था कटक से। कटक, कटक एक उड़ीसा में शहर है। शहर कहिए या जगह कहिए, वहीं से ये पढ़ लिख कर आया था गुणनिधि। आया गुणनिधि, अब उसने घर जा जाकर लोगों से कहा कि नदी में पानी बढ़ रहा है और नदी का देखभाल करना जरूरी है। गुणनिधि ने जाके घर घर लोगों से कहा। अब नदी का पानी रोकना किसी एक व्यक्ति का काम एक व्यक्ति से हो जाएगा? गुणनिधि ने सभी को जाकर कहा और सभी लोगों को लगा कि यह काम किसी एक व्यक्ति का ना है, सभी व्यक्ति को मिलकर करना चाहिए। सभी गांव के लोग कमर कस के टाइट हो गए, चल दिए और चल दिए। वही लक्ष्मी कहती है कि ययाति केसरी जो थे, इसी कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को ययाति केसरी ने एक बांध बनवाया था। कटक शहर को बचाने के लिए ययाति केसरी ने एक बांध बनवाया था, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, इसी हीराकुंड बांध में, हीरा कुंड बांध में लक्ष्मी के ससुर दबा कर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर दबा कर मर गए थे। इसी हीराकुंड बांध में लक्ष्मी के ससुर दबा के मर गए थे। कटक शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ययाति केसरी ने हीराकुंड नदी पर बांध बनवाया था। हीराकुंड नदी पर बांध बनवाया था। ये हीराकुंड नदी पर बांध बनवाया था। आज जब एक नदी जो है जिसका नाम है दलेई, वही दलेई नदी का बार बार दाव साधता है। लक्ष्मी जो है बांध पे जाके बैठती है और बड़े हताश मन से कहती है कि तू अपने रास्ते जा, हम लोग अपने रास्ते जाते हैं। हमारी हंसी खुशी जिंदगी में तुम क्यों आग लगाना चाहती हो? ये लक्ष्मी नदी को कहती है, नदी के पानी को कहती है। जो दलेई नदी है, दलेई नदी, उसी में बार बार बाढ़ आता था। गुणनिधि ने एक नौजवानों का संगठन बनाया जिस संगठन का नाम है स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल। बार बार पूछा जाता है कि गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया, तो स्वेच्छा सेवक संगठन ये गुणनिधि ने बनाया था। ये गुणनिधि ने बनाया था, स्वेच्छा सेवक संगठन बनाया था। और इस संगठन में सभी युवा थे और सभी मिलकर इस बांध की निगरानी करते थे। लक्ष्मी जाती है और कहती है कि क्यों बेटे, इसकी देखभाल ठीक से कर रहे हो ना? तो गुणनिधि कहता चिंता मत करिए मौसी, अभी भी हम लोग हैं
जैसे लोगों ने हीराकुंड बांध को बांधा था, उसी प्रकार से हम लोग भी इसको बांधेंगे और बांध को टूटने नहीं देंगे। लक्ष्मी कहती है कि यह पढ़ लिख कर जो लड़का या लायक हुआ नालायक नहीं हुआ। हालांकि जो लक्ष्मी है अपने पुत्र, जो बड़ा बेटा पुत्र था अच्युत को भी भेजा था। अब वहां पर बच्चे बांस का चचरा का नाम सुने हैं कि नहीं? मचान गाड़ा जाता है। पहले क्या होता था कि खेत में जब जानवर आते थे तो बांस का इतना ऊंचा गाड़ कर और उस पे लोग रहता था और जानवर को भगाता था। उसी प्रकार से बांस उसका गाड़ कर वहीं पे रत जग्गा ही लोग करते थे। कुछ आदमी जगता था, कुछ आदमी सोता था, कुछ आदमी जगता था, कुछ आदमी सोता था। अब सरपंच ने आकर गुण निधि से कहा, सरपंच ने आकर गुण निधि से कहा कि जाकर गांव में कह दो कि नदी का पानी और तेजी से बढ़ रहा है। घर घर सबको ये संदेश पहुंचा दो। अब ये बात हवा की तरफ फैल गई, यह बात हवा की तरफ फैल गई। अब सभी लोग जुट गए। लक्ष्मी कहती है कि बेटा जुटे रहो, जुटे रहो, लेकिन ध्यान देना पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। यहाँ पर मगरमच्छ कौन है? पानी है। आई बच्चे सब जो है इस प्रकार की लक्ष्मी बात करती है। अब जो लक्ष्मी का घर था उस घर के पास एक चबूतरा से ही दलेई नदी के बांध की पानी दिखाई देता था। नदी भर गया था। लक्ष्मी को बेशुमार चिंता होने लगा। लक्ष्मी रात में सो नहीं पाती थी और सोचती है कि आज लक्ष्मण रहता तो कुछ सहारा बनता। हम अकेले, दो बच्चियां, एक वर्ष का बच्चा, एक बेटा, कैसे संभाल पाएंगे इन सबको? लक्ष्मी सोचती है। उसको रात में नींद नहीं आता है, बुरे बुरे ख्याल आता है। तब तक गुण निधि ने दो लड़कों को भेजा और गांव में कहा कि सभी लोग ऊंचे टीले पर पहुंच जाए। ऊंचे टीले पर पहुंच जाए। जहां मिट्टी का ऊंच स्थान होता है ना जी, उसको टीला कहते थे। टीले पर सभी लोग चले जाए। दो लड़कों से कहा। और इसी टीला पर एक देवी का मंदिर था, मां चंडेश्वरी का। मां चंडेश्वरी का मंदिर था। इस मंदिर में चैत में मेला लगता था। चैत में मेला लगता था और लोग नाचते थे, गाते थे, झूमते थे और यहां पर बलि भी चढ़ाया जाता था। पट्ठा का बलि भी दिया जाता था। अब दो लड़के जैसे कहे गांव के लोग भागना शुरू कर दिए। और रात में लक्ष्मी ने क्या की कि जब लड़कियां सो रही थी तब उसने अपने पशुओं के रसरी काट दी, बकरी को रसरी काट दी, चिवड़ा मिठा इकट्ठा कुछ बांध लिया, बोरा में कुछ सामान रख लिया और जो आवश्यक चीज था वो घर में रहकर ताला मार दी। लक्ष्मी भी भागना शुरू कर दी। भागते भागते उसका बोरा गिर पड़ा। लक्ष्मी गिर पड़ी और पीछे से लगा कि गुण निधि चिल्ला रहा है। अरे लक्ष्मी आगे जा रही है, सॉरी उसका बेटा अच्युत चिल्ला रहा है। लक्ष्मी आगे जा रही है, आप पीछे चिल्ला रहे बेटा बेटा बेटा। लक्ष्मी को लगता है कि गुण ये अच्युत मुझे चिल्ला रहा है मां मां।
लक्ष्मी भागे जा रही है, लेकिन उसकी एक निगाहें बेटे की रही। हालांकि लक्ष्मी को भरोसा हो गया कि बांध टूट गया है, और वहां पर जो होगा सो बचा नहीं होगा। अब लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटियों को आगे भेज दिया। एक बेटा को लेकर बड़ी गिर पड़ी, बोरा छूट गया, फिर भागने लगी, ठेंगुना में पानी आ गया। कुछ आगे बढ़ी तो कमर तक पानी आ गया, कुछ आगे बढ़ी तो मुंह तक पानी आ गया। अब बुलबुलाने लगी। वहीं पर बरगद का पेड़ था। अब जहां तील था उसी के बगल में स्कूल था, वहीं पर बरगद का पेड़ था। अब किसी प्रकार से बरगद के डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ गई। अब कैसे चढ़ गई लक्ष्मी को खुद पता नहीं, और अपने साड़ी को आधा खोल कर उस बरगद के वृक्ष में लपेट लिया। और लक्ष्मी कब बेहोश हुई लक्ष्मी का पता नहीं चला। स्कूल के पास 4 कमरा में 200 आदमी खचाखच भरे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि 200 आदमी 4 कमरा में क्या मंजर रहा होगा। अब ये चैत के मेला में इसी टीला पर मंदिर लगता था, लोगों में हाहाकार त्राहिमाम था। बाढ़ का पानी नाम नहीं लेता था, बरगद की आधी शाखाएं डूब चुकी थी। ये स्कूल के छत पर घुटना तक पानी आ गया था। अब जो स्कूल के कमरा में होंगे उनके विषय में क्या कहा जाए। अब लोग कहता है कि मां चंडेश्वरी का ही बस भरोसा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना देवी आना लोग। अब यहां पर जो टीले पर लोग थे अपने अपने लोगों की खोजबीन शुरू कर दिए। ए मेरा बेटा है उधर, ए मेरे पति हैं, मेरे ई है, मेरी साली है। ये सा मंजर हो गया था यहां पे। तब लक्ष्मी का जैसे दिन बीता, तकरीबन 12 बज रहा था, सूर्य देवता आए। फिर लक्ष्मी का आंख खुला, वो देखी कि बेटा नहीं मिला, बेटा नहीं था। वो अब और दुखी हो गई, शब्द मुंह से नहीं फूट रहे थे। चारों तरफ देखा, खुद फंसी हुई थी। लड़का उसका, आप लोग तो जानते हैं कि बाढ़ के पानी किसी को छोड़ता नहीं है। एक उसी बरगद के पेड़ में गाय आकर फंस गई थी और वह मरकर फूल गई थी। लक्ष्मी कहती कि लाश ऐसे बह रहे थे, कुछ लाश आगे से, कुछ लाश पीछे से, आगे से पीछे के पानी के धारा पर जैसे राशन के लाइन में लोग लगता है वैसे लाइन से लाशें जा रही थी। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको समझ में आया होगा। यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है, बाढ़ की विभीषिका का दृश्य है। और आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि किस कहानी में बाढ़ का वर्णन है, तो ढाते विश्वास कहानी में। कौन से कहानी में है? ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ का वर्णन है। अगर इसको अच्छा से देखते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव नोट कर लेते हैं, तो आपका 2 नंबर पक्का है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट